जय हिंद बच्चों, आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो चलिए क्लास में चालू करता हूं। आज से मैं प्रत्येक दिन आपको इस चैनल पर ग्रुप डी और एनटीपीसी बच्चों के लिए मैं मैथ का वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। तो आज का क्लास जो है वह सबसे प्रथम क्लास है और इस दिन हम लोग पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये टॉपिक क्यों लिया गया है? क्योंकि ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक भी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक बेसिक चीज़ है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये दूसरे एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये उठाया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रेशियो से। रेशियो हमेशा दो सजाती राशियों के बीच में निकलता है। अगर ए और बी दो सजाती राशि है, ए और बी दो सजाती राशि होगा तो इसके अनुपात को हम लोग लिखते हैं ए रेशियो बी, और ए रेशियो बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी। तो आप इतना समझ गए होंगे कि ए और बी कैसा होना चाहिए? सजाती राशि होना चाहिए, ठीक ना? कैसा होना चाहिए? सजाती राशि। तो उसके अनुपात को ए रेशियो बी से अनुपात को हम लोग इसके चिन्ह से सूचित करते हैं। जैसे ये 5 हो गया, ये 3, तो 5 रेशियो 3 या 5 अनुपात 3 पढ़ते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 5 बटा 3। इतना समझ गए होंगे। और ये हमेशा जो होता है सजाती राशि के बीच में होता है। तो चलिए सजाती राशि का मतलब क्या हो गया मैं आपको समझा दूँ। चलिए ए के पास, ठीक ना, 20 रुपये है। ए के पास कितना है? 20 रुपये। एक आदमी बी है और उसके पास कितना है? 30 रुपये है। और दोनों के अनुपात निकालेंगे। ए और बी के बीच जो अनुपात निकलेगा वो 20 अनुपात 30। इसको काटेंगे, 10 के पास है, 10 गुना के 20, 10 तिहाई के 30, तो ये 2 रेशियो 3 निकला। यानी कि व्यक्ति ए के पास 2 रुपये है तो व्यक्ति बी के पास कितना है? 3 रुपये है। ठीक है, तो दोनों जगह देखें, यहाँ भी रुपया था, यहाँ भी रुपया था, तो सजातीय था इसके पास। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कंडीशन लेते हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति ए के पास कितना है? 10 रुपये है, और व्यक्ति बी के पास जो है, ठीक है, देखिए 1000 पैसा है। ठीक है, 1000 क्या है? पैसा। ये रुपए में और ये क्या है? पैसा में। सॉरी, यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये क्या है? पैसा है। तो 10 रुपये और ये कितना है? 1000 पैसा है। अब इसका रेशियो हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते कि 0 से 0 कट गया, इधर 1 रेशियो कितना? ये 100। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर ये रुपए में और इधर क्या है? पैसा में। तो दोनों को आपको से म्यूट करेंगे, उसके बाद जाकर ये रेशियो निकालेंगे। तो चलिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। ये तो 10 रुपये रहने देते हैं इसको, और ये कितना है? 1000 पैसा है। 1000 पैसा को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 पैसा को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो ये 10 रुपये आ जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। और 10 रुपये कट गया इससे, तो ये 1 रेशियो 1 निकल गया। मतलब इसके पास जितना पैसा उतना पास इसके पास भी है। तो आप समझ गए होंगे कि सजाती राशि के बीच में ही रेशियो निकलता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। ऐसे देखिए, ये ए और ये बी, ठीक है। यहाँ पे ए के पास जो है, ये देखिए ए डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर, और ये बी जो है वो डिस्टेंस कवर करता है कितना? 500 मीटर। ठीक है, अब दोनों के हम चाहते हैं कि रेशियो निकालें, तो यहाँ पर किलोमीटर में और ये क्या है? मीटर में है। दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का यूनिट पहले सेम करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में क्या करेंगे? 5 गुने 1000 मतलब 5000 मीटर होगा। तो 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 मीटर, इधर कितना? 500 मीटर। दोनों की तरफ देखिए मीटर मीटर से मिनट कन्वर्ट हो गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 के पास है ये 10 मतलब है, तो 10 यूनिट 10 रेशियो 1। यानी कि अगर ए जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो ये बी जो है 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, या मीटर का ये अगर मीटर में है तो 10 मीटर चलता है तो ये 1 मीटर चलता है। ठीक है, अगर ये 10 किलोमीटर चलता है तो ये 1 किलोमीटर चलता है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार रहेगा, a बटा 3 बराबर b बटा 4। तो आपसे पूछेगा a रेशियो
बी कितना होगा। ठीक है, ए रेशियो बी क्या होगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका क्वेश्चन है वो सब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं होगा, ए के नीचे जो 3 है और बी के नीचे कितना है 4 है, तो ए रेशियो बी इक्वल टू आपको 3:4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, रटना नहीं कि ए के नीचे 3 और बी के नीचे 4 है तो ये हो गया 3:4 हो तो गया सही, लेकिन कैसे हुआ ये भी देख के चलते हैं। तो यहाँ पर a/3 बराबर b/4 इतना तो गिवन है, हम लोग इसके बराबर k मान लिए, इतना k माना, तो a/3 इक्वल टू k, तो a इक्वल टू कितना होगा 3k। फिर यहाँ देखिए b/4 इक्वल टू k, तो b इक्वल टू कितना होगा 4k। क्या निकालना है आपको, a रेशियो b निकालना है। a कितना आया देखिए 3k और b कितना आया 4k। ठीक है, b मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4k, तो k से k कैंसिल हो गया और 3:4, तो a रेशियो b इक्वल टू कितना आया 3:4 आया। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए एक टाइप और मैं और बताता हूँ इसी में। यहाँ पे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। यदि देखिए a/2/3 और b/1/4, तो पूछेगा आपसे कि a रेशियो b कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। तो मैं क्या बताया था कि a के नीचे जो होगा वो a का बराबर होगा, ये b है जो, ये b का रेशियो होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a रेशियो b इक्वल टू कितना 2/3 और रेशियो 1/4। लेकिन रेशियो जब भी होता है तो ना उसको हम कैसे में लिखते हैं, एक नेचुरल नंबर में लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या में लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जब आ जाएगा यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इसको इससे गुना कर लेंगे और इसको इससे गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 4 गुना के 8 और रेशियो कितना हो जाएगा 3 गुने 1 3, तो a रेशियो b इक्वल टू 8:1 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट टाइप 2 में आता हूँ। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन आएगा इस तरह से, यदि 4a इक्वल टू 3b तो a रेशियो b क्या होगा। ठीक है, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं क्लास चालू कर रहा हूँ ताकि आप अगर नए स्टूडेंट है तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और जो लोग पढ़ चुके हैं एक बार वो भी देख लेंगे तो उनका भी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4a इक्वल टू कितना है 3b है, निकालना क्या है a रेशियो b निकालना है। तो हम लोग चलिए पहले डिटेल कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर शॉर्ट बताऊँगा। तो 4a इक्वल टू कितना 3b, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 है नहीं a है तो a और यहाँ पे ये 3 आ जाए और ये कितना b बटा में ये 4। इस a को हम क्या किए, ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग हो गया, और यहाँ 4 गुना में ये साइड आया तो भाग हो गया। तो लिख सकते हैं a/3 अब b/4। अगर मैं गुना फिर से कर लूँ तो ये 4a इधर आ जाएगा कितना 3b। और इतना जान गए तो फर्स्ट टाइम में जान गए थे ना कि a के नीचे होगा वो a में जाएगा, b के नीचे जो है वो b में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि a रेशियो b इक्वल टू 3:4। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, 4a इक्वल टू 3b है, 4a इक्वल टू 3b है, तो a रेशियो b निकाले तो जो देखिए b के साथ जो गुना में था वह a के साथ चल गया और a के साथ जो गुना में था वह b रेशियो बन गया। तो अगले बार से हम लोग, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, यदि 2a इक्वल टू 5b और आपसे पूछे कि a रेशियो b बताइए, तो जस्ट इसको उलट देना है। 2 5 देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5:2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 3 था तो 3:4 हो गया। तो अगले बार से हम लोग ऐसे जवाब देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन आएगा, यदि 5a इक्वल टू 6b तो a रेशियो b बताइए, तो क्या लिखेंगे 6:5। ठीक है, बदल देना इस टाइप में रहेगा। तो आप उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए मैं टाइप 3 लेके आता हूँ। टाइप 3 के देखते हैं क्या क्वेश्चन, 3/2 इंटू a इक्वल टू 5/7 इक्वल टू b, तो a रेशियो b आपको बताना है। ठीक है, a रेशियो b आपको बताना है।
तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए 15, ठीक है। तो 15 से भाग कीजिए, इसमें भी और इसमें भी 15 से भाग कर लेते हैं, तो कितना होगा 3a ये बट्टा में 2, 15 से भाग करना है यहाँ भी, और ये 5b और ये 7, 15 से भाग यहाँ भी कर लेते हैं। तो 5 के पास है 5 है 15, 3 के पास है 3 5 15, तो ये कितना हो गया a/10 इक्वल टू b/7 के 21। अब निकल जाएगा, देखिए a के नीचे ये a रेशियो b निकालना है, a कितना हो जाएगा 10, अब b कितना हो जाएगा 21, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा a रेशियो b इक्वल टू 10/21 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, तो शॉर्ट देखना है, तो देखिए a रेशियो b निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर 5 है ना, तो ये इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, और ये 7 त्रिक 21। इससे पहले के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे ना कि रेशियो बदल जाता है, कैसे, इससे पहले हम लोग देखे थे a रेशियो b, तो यहाँ वाला a बनेगा ना, तो 5/7, और रेशियो ये बनेगा कितना 3/2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 दूना के 10 और 7 त्रिक 21, तो a रेशियो b इस तरह से भी निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर इस तरह से निकाल लीजिए। तो उम्मीद है कि आप ये टाइप 3 समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मैं अब क्वेश्चन लेता हूं और वहीं से मैं शुरू करता हूं आपको समझाने का। क्वेश्चन है, यदि a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 3, नेक्स्ट है ये b रेशियो c इक्वल टू 4 रेशियो 5, तो आपसे पूछा है a रेशियो c क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन है 8 रेशियो 5, दो में है इसका 15 रेशियो 8, और ऑप्शन 3 है 8 रेशियो 15, और ऑप्शन 4 जो है वो है 8 रेशियो 7। और ये जो क्वेश्चन पूछा है RRB 2005 का क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर मैं नया क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, a रेशियो b रेशियो c, और आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए देखिए a रेशियो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b गुने यहाँ से देखिए b/c, b से भी कट जाएगा तो a रेशियो c निकल जाएगा ना, तो a/b कितना है 2/3, और यहाँ पे कितना 4/5, कोई कटने वाला है नहीं, तो 4 दूना के 8/15 मतलब 8 रेशियो 15। तो देखिए 8 रेशियो 15 कहाँ पे है, ये 3 में है, तो ये इसका सही जवाब हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे किया गया है। तो आप एक प्रथम बार बना रहे इसलिए इतना टाइम लगा है, आप जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखिएगा कि ये फर्स्ट और लास्ट है, तो इसको क्या करना होता है 2/3 लिखना होता है, और ये 4/5, और ये 8/15 मतलब ये 8 रेशियो 15। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा, तो बनाने से प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ जाता है। तो चलिए आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4, b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 5 तथा c रेशियो d इक्वल टू 3 रेशियो 5। आपसे पूछ रहा है a रेशियो d कितना होगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 3/4 गुने 2/5 गुने 3/5, कोई कैंसिल होने वाला है तो काट लीजिए, लगता है इससे ये कट जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा, तो 3 जा 9 और 5 दूना 50 25 25 दूना के 50, तो 9 रेशियो 50। देखिए किसमें आपको डी में मिल गया 9 रेशियो 50। और ये क्वेश्चन जो था 2003 का CBI 2003 का ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। चलिए 2 था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 9, b रेशियो c इक्वल टू 4 रेशियो 3, और c रेशियो d इक्वल टू 2 रेशियो 3, और d रेशियो e इक्वल टू 2 रेशियो 5। आपसे पूछा है a रेशियो e, ठीक है। तो a रेशियो e फर्स्ट और उसके बाद लास्ट पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा आप, देखिए यहाँ पे, और ये 5/9 गुने 4/3 गुने यहाँ पर 2/3 ये, और ये कितना है
2/5। आपको एक कटने वाला है तो काट लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऊपर 5 है, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, उसके बाद नहीं कटेगा, तो ये 4 और 2 × 2 4 जगह 16 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए ये 9 तिया के 27, 27 तिया के 81, तो 9 81 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 16:81। तो ये इसका आंसर होगा 16:81। मैं ये 16:81 ऑप्शन बी में है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे अगले सेशन प्रोवाइड कराऊंगा अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएं, और मैं प्रत्येक दिन इस चैनल पे आपको ग्रुप डी और NTPC CBT 2 के लिए मैथ का वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।